रिसोर्सेज के हवाले से, उनकी तकसीम के हवाले से आप ये कहा जा रहा है, मेरे भाई यहाँ पर जो है वो गिला कर रहे हैं कि टाउन जो है उसको एक पैसा नहीं मिलता बजट में, इसके अलावा जो यूनियन कमेटीज़ हैं उनको एक टका नहीं मिला, और साथ साथ कहा जाता है कि अपने ओन रिसोर्स से जनरेट करें, या ये कोई कमर्शियल एंटिटी में बैठे हैं कि जनाब अपने बिजनेस करके, कारोबार करके उससे जनरेट करेंगे, क्या फिलॉसफी है ये बताइएगा। नहीं इमरान, देखें जो भी एलोकेशन टाउन्स की होती है, जैसे कि इनके पास 9 टाउन्स हैं जिसमें 5 इनके पास डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 इनके पास डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में है और 2 इनके पास डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में है। तो 9 टाउन्स कोई आसान चीज नहीं है, ठीक ठाक। अगर हम 12 हमारे पास हैं तो 9 इनके पास टाउन्स हैं। जो एलोकेशन केएमसी की तरफ से होती है वो तमाम टाउन्स को विदाउट एनी बाइस, वो तमाम टाउन्स को जो है वो बराबर जो है तकसीम की जाती है, यस, लेकिन इनकी अपनी जनरेशन भी होती है। इनके जो स्ट्रीट वेंडर से इनके पैसे ये कमाते हैं, साइन बोर्ड्स हैं, बिल बोर्ड्स हैं, बस स्टैंड्स हैं, वहाँ पे शॉप्स वो जो स्ट्रीट वेंडर से जो कमाते हैं, थोड़ा सा जरा मुझे बताइएगा। मेरी बात ही नहीं कंप्लीट होने नहीं बीबी, आपके पॉइंट से मैं पॉइंट निकाल रहा हूँ ना बीबी, मैं आपके पॉइंट से पॉइंट निकाल रहा हूँ। ये बताइए, स्ट्रीट वेंडर से जो कमाते हैं वो वाली कौन सी कमाई होती है? वो जो भत्ता माना जाता है जनाब, वो इंक्रोच करते हैं और उसके बाद जब पैसे खत्म हो जाते हैं उनके ऊपर ऑपरेशन होता है। वेरी गुड क्वेश्चन है। अब क्या होता है? जवाब देने थे कि प्लीज आप मुझे बीच में, आप मुझे बार बार मेरी बात काटते हैं, फिर आप दूसरे, आप अगर आप मुझसे पूरा जवाब नहीं सुनेंगे तो मेरे भाई की शिकायतें मजीद बढ़ जाएंगी। मैं चाहती हूँ उनकी शिकायतें थोड़ी कम होकर शो से उठते हैं, वो यकीनन उनकी जमात की शिकायतें कभी नहीं खत्म होती, लेकिन एटलीस्ट थोड़ी बहुत, शायद मैं उनकी बहन थोड़ी बहुत शिकायतें कम कर सकूं। देखिए जी, स्ट्रीट पे देखिए, इनके पास जो लोग हैं ना, जो इन्होंने अपने यूसी चेयरमैन रखे हुए, वो एमक्यूएम की टीम बी है। जो एमक्यूएम के लोगों का तरीकाकार है वो आपको पता है, किस तरह भत्ते भी लेके जो है कमाइयां करना है, किस तरह, वो आपको तमाम चीजें पता है कि एमक्यूएम का जो ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। देखिए, एमक्यूएम का कोई यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं है, तो मैं नहीं चाहूंगा आप उसके ऊपर कमेंट। नहीं, इसका मुझे थोड़ा सा नहीं, देखिए बात सुने बीबी, यहाँ पे जमात इस्लामी नहीं सुने, जमात इस्लामी के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद है ना। एमक्यूएम का कोई बंदा अगर डिफेंड नहीं कर सके तो आपको मैं कैसे अलाउ करूँ कि आप उनके खिलाफ बात करें? आप जमात के हवाले से बात करें, एमक्यूएम का कोई होगा तो आप बात कीजिएगा। मैं इनकी बात कर रही हूँ कि इनके जो यूसी नाजिम्स हैं, इनकी जो नीचे सतह पे जो इनके नुमाइंदे हैं, उन तमाम का बैकग्राउंड एमक्यूएम का रहा है। वो उसी ट्रैक पे काम कर रहे हैं। ये वेंडर, स्ट्रीट वेंडर से पैसे लेते हैं। इनके पास बिल बोर्ड्स के, इनके पास साइन बोर्ड्स के, इनके पास जो है बस स्टैंड्स के, इस तरह डिफरेंट इनकी जनरेशन है, और वो जनरेशन इतनी है कि उससे वहां काम कराए जा सकते हैं। इनको बताइए वहां पे क्या सिस्टम इन्होंने जो है वो डेवलप किया। चले मैं पूछता हूं जी साहब, आप उस टू स्पीकिंग। अब मैं भी बोलती रहूंगी, मुझे भी आपकी बात नहीं सुनी। नहीं, आपका देखिए बीबी, वक्त कम है, मैंने आपकी बात सुन ली। मेजॉरिटी है तहसीन बीबी, मैंने आपकी बात, वहां पे उर्दू स्पीकिंग मेजॉरिटी है, वहां तो वैसे ही इनको इतनी सपोर्ट हासिल है। जो केएमसी को देना है फंड्स, वो इनको मिल रहे हैं, लेकिन बाकी जनरेशन, अब जरा जवाब ले लेना यहाँ से। देखिए बीबी, जरा जनरेशन वो एमक्यूएम के, वही बता रही हूँ, क्योंकि इनकी नहीं, मैंने सुन लिया। देखिए आपका जवाब आ गया, जरा यहाँ पर भी रख लें। घर में यूटिलाइज कर रहे हैं और वो इलाकों में नहीं लगा रहे, तो वी आर नॉट। बस ठीक है, आप पूछते हैं जी साहब बताइए मौजूद है, इनके पास तमाम अपनी जनरेशन मौजूद है, उसके बाद भी ये काम। तहसीन बीबी प्लीज जी। देखिए, ये तो बिल्कुल ज़ाहिर है कि एक मज़ाक़ खेज़ बात है कि जमात इस्लामी के जो यूसी चेयरमैन है उनका बैकग्राउंड एमक्यूएम का, ज़ाहिर ये पॉसिबल ही नहीं है। खैर, इस पर ज़्यादा बात बनती भी नहीं है। हाँ। और दूसरी बात ये भी नहीं बनती कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उसे जमात इस्लामी के लोग कमाएंगे, क्यों कमाएंगे? ज़ाहिर है कोई कमाने का सवाल नहीं पैदा। देखिए, आपकी बात सुनी ना बीबी, आपकी बात सुनी, अब उसके ऊपर उनका मौक़िफ़ भी तो जानने दें ना। आप ये ज़्यादती ना करें, आपकी बात सुन ली, अब जरा इनका मौक़िफ़ भी। देखिए, बुलडोज करने वाला तरीका मुनासिब नहीं है ना। देखिए, बात ये है कि मैं तो फैक्ट से बात कर रहा हूँ कि भाई आप डेवलपमेंट का एक पैसा नहीं दे रहे, आप यूसी को नहीं दे रहे, आप टाउन्स को नहीं दे रहे, आप केएमसी को भी जो दे रहे हैं बहुत कम दे रहे हैं। फिर केएमसी को जो पैसे दे रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट के बंद में खर्च कर रही है, उसकी अगर 1-2 मिसालें मैं आपको पेश करूं तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि किस तरह। ये एडीपी की एक बुक है, इसमें अगर सिर्फ मैं अभी आते आते देख रहा था तो एक स्कीम 12 नंबर पे एक स्कीम है कि जेल से लेकर हसन स्क्वायर तक लाइटों की तंसीब पे 2 करोड़ रुपए। आप मुझे बताइए वहाँ कौन, ये जेल से लेकर जी, ये देखिए, आपको मैं दिखा भी दूं। और वो कहते हैं जी 88% काम कंप्लीट हो गया।
यानी जेल से हसन स्क्वायर तक तो बीआरटी बन रही है। ये आपने कभी ट्रैवल किया है आजकल में जेल से हसन स्क्वायर तक का, जहाँ पे 88% लाइटें लग चुकी है? ये रिपोर्ट जी तहसीन बीबी, जी आपसे पूछ रहा हूँ मैं इसी शहर में रहती हूँ जनाब, मैं इसी शहर की बेटी हूँ, मैं रोज ट्रैवल करती हूँ तमाम रोड। कहाँ है लाइटें? 88% काम हो गया इनका जी। देखिए इसी तरह मैं दिखाऊं आपको, मैं तो सिर्फ दो दाने पेश कर रहा हूँ आपको। ये एक अमीर खुसरो रोड है, 2 करोड़ रुपए इस पे दिखा रहे हैं खर्च किए, और जनाब 75, हालांकि ये क्लिक बना रहा है, इसमें केएमसी का कोई, ये सारी की सारी जो गोरख धंधा है ना पूरा, ये पूरा जालसाजी या फ्रॉड का गोरख धंधा है। इसका ऑडिट नहीं होता क्या? इसका मैं कहता हूँ फॉरेंसिक ऑडिट करा लें, सिंध की जो प्रोविंशियल एडीपी है उसका करा लें, और ये केएमसी की, आप यकीन माने इसके अंदर आपको 80% कामों की में फोर्जरी नजर आएगी। ये क्या दिखाया है? 2017 से काम शुरू हुआ, 1 साल 5%। कोई सड़क आप मुझे बताइए इस तरह बन सकती है कि 1 साल 5%, अगले साल 15%, अगले साल 50%, अगले साल 75%? भाई कोई एक सड़क, ये सारी स्कीमें इस तरह पड़ी हैं जो 2017 से चल रही हैं। और जी तहसीन बीबी, आप यकीनन आपकी नजर से गुजरा होगा ये बजट 2025-26 और ये सारी चीजें। नहीं, मुझे अपने भाई की बातों में सिवाय एक तासुब के कुछ और नजर नहीं आ रहा है। बिकॉज अगर आप देखें कि कराची में इस वक्त 650 अरब रुपए सिर्फ पर्टिकुलरली स्पेसिफिक कराची के लिए तरक्याती बजट की मद में रखे गए हैं। 481 जो है वो न्यू स्कीम्स शुरू की गई है। ये कराची का, अगर ये कराची में रहते हैं, इनको कराची का दर्द है, तो अगर कुछ चीजें हो रही हैं तो मुझे लगता है कि इनको एक्नॉलेज करना चाहिए। सिर्फ आप इल्ज़ाम की सियासत, इनकी सियासत इल्ज़ामात के अलावा कुछ नहीं है। इनके अपने जो अमीर हैं हाफिज नईम साहब, उन्हीं ने जो है वो प्रोविजनल असेंबली का भी सीट जीती हुई है, उन्होंने लोकल गवर्नमेंट भी जीता है, अपनी सीट पे कब्जा करके बैठे हैं। जवाब को जिन्होंने इनको वोट दिया, अगर दिया है तो वो क्या जवाब देंगे? वो ओथ तक नहीं ले रहे, मतलब इनकी सीरियसनेस है। वो सीट छोड़ चुके, बीबी सीट कहाँ है उनके पास? उन्होंने कहा मेरी सीट नहीं है। मुझे प्लीज बात कंप्लीट करने दें। इस शहर के साथ, इस शहर की आवाम के साथ अगर वो इतने सिंसियर हैं, इतना दर्द है, तो भाई आपने अपनी एक चीज, आपने आवाम ने, लोगों ने आपको मैंडेट दिया, आप उस पर कब्जा करके बैठे, आप क्यों ओथ लेके काम करने उतर नहीं रहे ग्राउंड पे? आपको इनका मैं कुछ नहीं कह दूंगी ना, मैं आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। ये एक सवाल यहीं पे रखूंगा भाई, क्यों कब्जा किया हुआ है हाफिज साहब ने? सीट क्यों नहीं छोड़ी? हाफिज साहब को तो ये क्रेडिट जाता है कि हाफिज साहब की जीत का ऐलान हुआ, नोटिफिकेशन जारी हुआ। हाफिज साहब ने जब कैलकुलेशन की, जो अपने हमारे फॉर्म 45 थे, हाफिज साहब ने कहा कि ये सीट मेरी नहीं बनती, इस सीट पे पीटीआई के वोट ज्यादा हैं। हाफिज साहब ने उस सीट को लेने से इनकार कर दिया। ये इससे बड़ा इनकार कर दिया। अभी कहाँ है वो सीट? वो ट्रिब्यूनल में चल रहा है, जाहिर उसका एक तरीका है, वो ट्रिब्यूनल में गया है, ट्रिब्यूनल में हाफिज साहब ने जवाब जमा करा दिया है कि साहब ये सीट मेरी नहीं बनती। इलेक्शन कमीशन को कम से कम उनको बताएं ना, वो कह रही कि कब्जा किया हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच तहसीन अब्दी आपका भी, और सैफुद्दीन एडवोकेट साहब आपका भी। नाज़रीन देखें, ये मसाइल हैं सारे, क्योंकि ये अपनी चीजों का जवाब नहीं दे पा रहे, ये अपने फंड्स का जवाब नहीं दे पा रहे। चल एक और सिटिंग रखते हैं, इसके ऊपर एक और सिटिंग रखेंगे। वो जो है वो मैनेज कर रहे हैं, वो उस जहां जिस टाउन से ये जनरेट कर रहे हैं वहां पे इनका कोई पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, चले आपने जिस रोल मॉडल का जवाब बताया उनसे भी हम पूछेंगे।